नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10वीं का तीसरा एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं 3.3 प्रश्नावली 3.3 पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं का है। ठीक है, दो एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। जिसने नहीं पढ़ा पहले उस एक्सरसाइज को पढ़िए, फिर इसको पढ़िएगा तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज आपकी इच्छा, आप जहां से चाहे वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। अगर मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं तो आप लोग परेशान मत होना, वीडियो को आराम से आप आगे पीछे करके चाहे जितनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, समीकरण 1 से, चाहे 1 से करिए चाहे 2 से करिए। यक्स बराबर अगर आप निकाले तो 14 माइनस वाई, ये 14 है, प्लस से उधर जाएगा माइनस का वाई। चाहे यक्स का मान बना लीजिए चाहे वाई का मान, पक्षांतर कर लीजिए एक को। ठीक है, इसको समीकरण 3 बना लीजिए। यक्स देखिए, समीकरण 1 से अगर निकालेंगे तो 2 में मान रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे यक्स का मान तो 1 में रख देंगे। ठीक है ना, ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो यक्स ये दिया है ना, तो यक्स बराबर क्या आएगा, 14 माइनस वाई, और माइनस का 1 वाई बराबर क्या है, 4। तो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस 2 वाई बराबर 4। आप इसको उधर ले जाइए तो माइनस 2 वाई बराबर 4 माइनस 14, तो माइनस के 2 वाई बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब आप सिंपल से यहाँ पे देख लीजिए, वाई बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 में रख लीजिए। तो यक्स बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान 5 है, तो यक्स बराबर क्या आएगा, 9 5 14। तो यक्स और वाई का मान इस प्रकार आपका हल हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका सेकंड भाग लगाएंगे। सेकंड भाग आपको क्या दिया है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यस माइनस टी इक्वल टू 3, यस बाई 3 प्लस यस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया है। तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे हल कर सकते हैं। इसमें एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 2 तिहाई 6 आएगा, तो ये बनेगा 2s, और प्लस इसका तिर्यक गुणा करेंगे 3t आएगा इक्वल टू 6, या 2s प्लस 3t इक्वल टू, इधर जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, अब समीकरण 1 से यस या टी का मान बनाइए तो 2 में रखिए, या 2 से बनाइए तो 1 में रख दीजिए। बस यही करना है प्रतिस्थापन विधि में। तो समीकरण 1 से हम करेंगे यस बराबर, तो 3 धन टी आएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यस बराबर 3 धन टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 2s, यस का मान क्या है, 3 धन टी है प्लस 3t है, बराबर क्या है आपका 36 है। इस प्रकार से अब आप इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस आपका 2t आएगा, प्लस आपका 3t है, बराबर क्या है 36 है। तो 3 2 5t, ये 36 है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर ये 30 आएगा, या t बराबर 5 छक्का 30, गुणा से भाग में जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अब आप t का मान समीकरण आप उठा करके इसको मान लेना 3, तो समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे। तो यस बराबर 3 धन टी लिखा है, और टी का मान है 6, तो यस बराबर 6 3 9। इस प्रकार आपका ये दूसरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहले का तीसरा पार्ट आपका 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण है। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम हल कर ले। 3 से दोनों तरफ क्या कर दो, भाग कर लो, या 3 कामन कर लीजिए या भाग कर दीजिए दोनों तरफ। तो 3 से भाग करें, 3 त्रिक का 9, 3x 3 1 कम 3 1 लिखा नहीं जाएगा, 3 त्रिक का 9। इस प्रकार ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से अगर आप देखें तो 3x बराबर अगर आप देखें
या फिर ऐसा कर लीजिए y का मान अगर आप बनाएं तो y बराबर, देखिए ये इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस इधर माइनस, तो 3x माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, y बराबर यही तो आएगा। इसको आप उधर ले जाए या इधर ले आए तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 1 से हमने अगर बनाया है y का मान तो 2 में रखेंगे, और 2 से बनाएंगे तो 1 में रख देंगे। बार बार ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब क्या करिए, इसमें रखिए, ये लिखा है 3x माइनस वाई, वाई का मान आप कितना देख सके हैं, y का मान ये 3x माइनस 3 है, तो y के जगह पर रखेंगे आप 3x माइनस 3 बराबर क्या है 3, तो ये आपका 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3, इससे कट जाएगा 3 बराबर 3, तो लिख सकते हैं आता है समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का क्या है, कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो कट ही जा रहा है, तो इस समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। इस प्रकार आप चौथे पार्ट को लगा सकते हैं। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। इसका चौथा पार्ट दिया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ऐसे दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 ऐसे दिया गया है। अब आप इसको हल कर लीजिए आराम से। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं समीकरण 1 से देखें तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब अगर आप दशमलव हटाएं तो 2/10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो लगेगा, ऐसे ही एक अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो नीचे लगा, ऊपर दशमलव हट जाएगा, बराबर क्या है 13/10 हो जाएगा। 10 से 10 कामन करके आप काट देंगे, या 1/10 पूरे से कामन कर लो तो क्या आएगा 2x, इधर बचा 3y, और इधर क्या है 13/10, 10 से 10 बस खत्म हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 13, समीकरण नंबर आपका। अब इसको और आगे हल करके तो 3 बना लेते हैं, तो ये 2x बराबर आएगा 13 माइनस का 3 y हो जाएगा, या x बराबर 13 माइनस 3y बटे क्या आएगा 2, ये गुणा से भाग में, इसको समीकरण नंबर आप क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ठीक है। अब पुनः आप एक काम करिए, पुनः समीकरण 2 से आप थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिए। 2 में आप देख सकते हैं क्या लिखा था, ये 0.4 है, तो बस यही लिखना है आपको। इसको लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पहले इसको हटाएंगे, तो फिर दशमलव उसी तरह हटाएंगे, 4/10, 5/10 और 23/10 आएगा, 10 से 10 कामन करके काट लेंगे आराम से, तो आएगा 4x प्लस 5y बराबर आपका 23 बन जाएगा। यही तो बनेगा। ये आपका समीकरण नंबर मान लो क्या हो गया 4। तो यहाँ ये काम ये करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ 4 वाले मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4x, x के दर पर क्या है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर क्या है 23 है आपका। हल कर लीजिए, 2 दुनाई 4, 2 बार में कट गया, ये 2 से अंदर गुणा करो, 13 दुनाई 26, 2 तिहाई 6y प्लस का 5y बराबर क्या है 23। अगर यहीं में हल कर दूं तो 6 में से 5 जाएगा 1y, यानी कि आपका आएगा माइनस का 1y बराबर 23 माइनस का 26 है, प्लस उधर माइनस हो जाएगा, या माइनस y बराबर माइनस का 3, या y बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब y का मान उठा करके आप इसमें रख दीजिए, y का मान उठा करके इसमें रख देते हैं। मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ, आपको इसके नीचे करना है। ठीक है। तो y का मान आप रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर, ये आपका समीकरण 3 है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। तो ये आपको क्या है 13 माइनस 3y, y का मान आपने रखा है 3 पाए हो, तो ये रख दो बटे 2, तो 3 त्रिका 9, तो ये 13 माइनस 9 बटे 2, 9 4 13, 4 बटे 2, यानी कि 2 दुनाई 4, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से x और y आपका हल हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, 1 का 4 पार्ट हो गया, अभी 2 पार्ट आपका बाकी है।
पांचवा पार्ट आपको दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण मान लो 2 से करते हैं। 2 से कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें x या y का मान निकालना पड़ता है। 1 से निकालो तो 2 में रखो, 2 से निकालो तो 1 में रखते हैं। तो अब की बार मैं 2 से निकाल रहा हूँ, सॉरी मैंने 2 बार 2 लिख दिया। समीकरण 2 से तो क्या करेंगे, √3x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का √8y हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √8y बटे √3, या x बराबर 8 को लिख सकते हैं 2√2y/3, रूट का 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण हमने 2 से निकाला तो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, जरा आप देख लीजिए। 1 क्या है, √2x, x पर क्या है 2√2y/√3 प्लस का √3y बराबर क्या है 0 दिया गया है। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, आगे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी 4/√3 y प्लस √3y इक्वल टू 0। तो आप एक काम करिए, इसके नीचे 1 मान लिए तो एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। तो ये बनेगा 4y प्लस 1, जिसके नीचे इसका गुणा हो जाएगा, √3 का 3y हो जाएगा बराबर 0। तो ये 4 और 3, 4 3 7, 7y बराबर, ये उधर जाएगा 0, तो y बराबर क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। अब क्या करिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए तो x बराबर क्या आएगा, 2√2y का मान है 0 बटे √3, 0 में गुणा भाग करो तो क्या हो जाएगा 0। तो x y दोनों क्या आ गया, 0 0 आपका आ गया। अगर आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो प्लीज़ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, रोक के आराम से आगे पीछे करके जितनी बार में समझ में ना उतनी बार में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई आपको टीचर आपके सामने बैठ के नहीं पढ़ा रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी, आपको कोई रोकेगा या टोकेगा। जब तक आपको समझ में नहीं आगे पीछे, चाहे सारा दिन सारा रात पढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, हाँ, जब तक आपको समझ में तब तक आप इसको पढ़िए, आराम से आने लगेगा। ओके, चलिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, इतनी देर से देख रहे हो, एक लाइक तो करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा आप भी कष्ट कर ले। और इसमें कोई कष्ट की क्या बात है, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई पैसा थोड़ी मिल जाता है कि लाइक करने से पैसा मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो पसंद कर रहे हैं लोग वीडियो को, तो हमें और बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका छठवां पार्ट, पहले का छठवां पार्ट में बना रहा हूँ। छठवां पार्ट क्या है भैया, ये दिया है आपको 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। इसको पहले आप क्लियर से हल कर लीजिए, पहले क्लियर कर लीजिए। 2 तिहाई 6 एलसीएम आ जाएगा, फिर इसका 3 गुणा 3 त्रिक का 9x माइनस 2 पंचे 10y बराबर क्या है -2। तो 9x माइनस का 10y बराबर, इसको उधर ले जाइए, 6 दुनाई 12, समीकरण 1 बन गया। फिर लिखेंगे पुनः आपको दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये दिया गया है। फिर इसका एलसीएम आप लेंगे तो 2 तिहाई क्या आएगा 6, फिर 3 गुणा 2x, इसका इधर करेंगे 3y इक्वल टू 13/6, 6 से कट जाएगा आपका, तो 2x इक्वल टू 13, इसको उधर ले जाइए तो माइनस का 3y हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम x बराबर निकालें तो 13 माइनस 3y, ये गुणा से इधर आएगा भाग में 2, समीकरण आपका क्या बन जाएगा 2। ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि हमें लगाना क्या है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, x या y का मान तो निकालने पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, आराम से हल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप देख रहे हैं 9x लिखा है और x का मान आपने क्या बनाया है 13 माइनस 3y, ये माइनस है, -3y बटे 2, तो 13 माइनस 3y बटे आपका 2 आ जाएगा, और माइनस का 10y है बराबर -12। इसी को आप हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो क्या होता है, 13 नहीं है 117 हो जाएगा,
अगर इसको देखें तो 9 त्रिक का 27 वाई हो जाएगा, बटे में आपका 2 लगा है, माइनस का 10 वाई है बराबर माइनस के 12 है। अब इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो 117 माइनस का 27 वाई है, उधर जाएगा 10 दुनाई 20 वाई हो जाएगा बराबर माइनस के 12 है। अब इसको अगर आगे हल करें तो ये आपका 20 और 27 मिलके माइनस का 47 हो जाएगा, वाई माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का, और प्लस का 117 ये उधर जाएगा तो 12 दुनाई 24 माइनस, ये आपका भाग से गुणा में चला गया। अब इसके आगे अगर देखें हम तो हो जाएगा माइनस का 47 वाई बराबर ये माइनस का 24 है, माइनस का 117 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 और 3 1 4, 141 आएगा, वो भी माइनस का 47 वाई। तो वाई इक्वल टू माइनस माइनस आप काट लीजिए तो 141 बटे क्या आ जाएगा, 47 हो जाएगा। इसको अगर आप काटें तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान उठा करके आप इतना काम कर लेना कि यहाँ समीकरण 2 में रख लेना, तो ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ मैं थोड़ा सा कर ही दूँ, इसके बाद आप इसके आगे करना कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3 y का मान है 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 त्रिक 9 बटे 2, 9 4 13, 4 बटे 2 आएगा x बराबर, तो x का मान आपको 2 दुनाई 4 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप पहले के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इससे हम प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल लें और x y का मान इसमें रख दें तो m का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो समझ लीजिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा चैनल है, आपको A to Z 9 से 12 तक का मैं सारा कोर्स साइंस मैथ इंग्लिश सब कुछ करवाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन ही देना है और कुछ नहीं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से अगर मैं बात करूं तो 2x मान लो, समीकरण 1 से ही करते हैं। समीकरण किससे, 1 से लें तो 2 में रख दें, 2 से लें तो 1 में रख दें। तो 2x बराबर क्या आएगा, 11 माइनस के 3y आएगा, प्लस उधर माइनस चला जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो समीकरण 3 कर लेता हूँ। अब क्या लिखता हूँ, समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहाँ 2x बना था इसलिए मैंने x का नहीं बनाया, सीधा 2x का मान बना लिया, तो डायरेक्ट हल बन जाएगा। तो यहाँ पे 2x का मान रखेंगे 2 में, तो क्या दिख रहा है आपको, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। जहाँ पे 2x लिखा था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 11 माइनस 3y यहाँ रख दिया, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 है। तो ये 11 4 3 7y हो जाएगा बराबर माइनस के 24। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर, इसको इससे जोड़ देंगे तो आएगा माइनस के 35। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 7 5 35 आपका आ जाएगा। तो y का मान इस प्रकार आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, बिना पूछे y का मान उठा दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो ये 2x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान है 5, है कि नहीं। तो 11 माइनस 3 बचे 15, तो ये क्या आएगा, माइनस के 11 4 15 4 आ रहा है, 2x बराबर, तो x बराबर 2 दुनाई 4, x का मान आप क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार x y का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब क्या है, चूंकि आपको दिया है, y बराबर mx प्लस 3, यही तो दिया है आपको एक समीकरण, इससे m का मान निकालना है। तो y का मान आप रखिए 5, m गुणे x का मान रखिए माइनस का
2 प्लस 3, तो ये 5 हो गया, ये माइनस का 2m आएगा, ये प्लस का 3 है। आप इसको इधर लाइए तो 5 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, माइनस का 2m। अगर यहाँ देखें तो ये 2 बराबर माइनस का 2m आएगा, या m बराबर माइनस का 1, क्योंकि गुणा से भाग में आएगा तो 2 1 कम 2, m बराबर माइनस 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये आपको कुछ कंडीशन दी गई हैं, इनसे समीकरण बनाना है, समीकरण बना करके उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दो संख्याओं का अंतर कहता है 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना दो संख्याएं x तथा y हैं। तो मैंने क्या किया, माना दो संख्याएं x तथा y हैं और दोनों का अंतर यानी जो संख्याएं आपने माना है x y, इनका अंतर कहता है 26 है। फिर द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। मान लो एक संख्या इधर लिख लो, दूसरी वाले इधर लिख लेते हैं। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, चाहे y लिख के x का 3 गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो चलिए एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, इसको हम समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, 2। अब यहाँ आप एक काम, प्रतिस्थापन है तो आपको एक मान बनाने पड़ेगा x या y का, तो बना बनाया मिल गया। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, तो x बराबर 3y है, तो यहाँ x के ऊपर रखेंगे 3y माइनस के 1y बराबर 26। तो ये आएगा 2y बराबर क्या है, 26। 3 में से 1 घट गया 2y, तो y बराबर 13 दूनी 26, ये गुणा से भाग में जाएगा। इस प्रकार y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर 3 गुणे y का मान क्या है, 13 है, तो 13 13 39, ये आपका x का मान आ गया। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, एक संख्या अगर 13 तो दूसरी क्या है, 13 39, दूसरी की 3 गुनी बन रही कि नहीं बन रही। इस प्रकार आपका ये तीसरे का पहला क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, देखिए दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, अगर दो संपूरक कोणों को आप जोड़ दीजिए तो 180 अंश होगा। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। जिसमें ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से कितना है, 18 अधिक है। तो बड़ा कोण को अगर मैं x मान लूँ, छोटे कोण को y मान लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। तो हमने लिख दिया कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है, y है। तब संपूरक कोणों का योग हम जानते हैं क्या होता है, 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण आपने x y माना, दोनों को जोड़ दिया तो 180 अंश के बराबर है, तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे। पुनः फिर क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो एक तरफ में बड़ा कोण, एक तरफ क्या लिखता हूँ, छोटा कोण। तो बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक, इस बार 18 अधिक कर रहा है, तो इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, बस वही काम, ये प्रतिस्थापन तो बन ही गया है। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं 2 से, तो 1 में रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका y प्लस 18 और प्लस 1y, ये पहले से है, बराबर क्या 180। यहाँ x है, x पर ये रखना है, तो x पर इसको उठा के रख दिया, प्लस y बराबर 180 हो गया। तो ये 2y आपका आ गया 180 माइनस क्या हो जाएगा 18, इसको उधर ले गए, तो 2y बराबर इसमें से 18 घटाइए तो 10 में से 8 गया 2 आएगा। ये आपका क्या बचा, 11 ही तो बचा आपका, क्यों, ये 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, 7 में से आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6, ये आया आपका 1। तो y बराबर 162/2, 2 28 क्या होता है, आप इसको अगर भाग कर दें तो 2 28 16, 2 1 कम 2, 1 मान आपका क्या आ गया, y का 81 आ गया। तो y का आप यहाँ पे हल कर लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18, तो y का मान क्या है 81 प्लस क्या है
18, 81, 18 जोड़ दीजिए तो 8 एक 9 हो जाएगा, 8 एक 9 यानी कि 99 हो जाएगा। अब आप चाहे तो इन दोनों का योग करके देख लीजिए, 180 अंश आता है, यही तो आपको निकालना है। तो ये दो समपूरक कोण क्या है, 81 अंश और 99 अंश हो गए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिखा दे रहा है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने क्या काम किया, बाद में उसने 3 बल्ले, इधर 3 लिखा है, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य x और y रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। हमने मान लिया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। तो प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त क्या कह रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले के x रुपया तो 7 बल्ले का 7x प्लस एक गेंद का 6 रुपया, तो सॉरी एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद कह रहा है तो 6y हो जाएगा। 7 बल्ले और 6 गेंद मिला करके कुल कितने के मिलते हैं, 3900 रुपया का मिल रहे हैं, सॉरी 3800 रुपया का, 3800 रुपया का आपको ये मिल रहा है। कहता है 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले के x रुपया तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा, एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y, 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों मिला के 3800 के मिलते हैं। तो इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। फिर पुनः दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंदे यानी 5y, दोनों मिला करके कितने के लिया, 1750 रुपया का। फिर उसको जरूरत पड़ी गई, 3 बल्ला लिया, एक बल्ले का x रुपया, 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y रुपया में लेते हैं तो 5 गेंद का 5y, तो 3 बल्ले 5 गेंद दोनों मिला करके 1750 का मिलता है। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। बस इक्वेशन बन गया, आप क्या है हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, मान लो हम 2 से निकालें तो 3x बराबर क्या आएगा, 1750 माइनस के 5 y हो जाएगा, या x बराबर 1750 माइनस 5y बटे क्या आएगा 3। इसको समीकरण 3 कर सकते हैं, ये 5 आपका ऐसे। ठीक है, अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 से निकाला 3 बन गया, तो 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे, तो आया 7x, x के पर क्या है 1750 माइनस के 5y बटे क्या है 3 और प्लस का 6y बराबर क्या है 3800 हो जाएगा। अब आप इसमें गुणा कर सकते हैं गुणा कर लीजिए, इसको आप गुणा कर लीजिए, इससे गुणा करेंगे ये आएगा, इसको उसमें गुणा करेंगे 35 आएगा, बटे 3 आपका लिखा है, इसके नीचे मान लो 1, तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, इधर 12250 रहेगा, इधर आपका 35 y हो जाएगा, और ये क्षेत्रिक 18 y हो जाएगा, बराबर ये आपका है 3800। अब इसमें अगर देखें तो 12250, 35 आप घटा दीजिए, 17 दुनाई 34 होता है, 18 दुनाई 36 होता है, इसमें आप घटा लीजिए, 15 में से 8 गया, 8 7 15 हो जाएगा, 3 ये 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस का माइनस 17 y आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 0 लगा लीजिए क्योंकि ये भाग से गुणा में जाएगा। अब 3 8 24 के 4 आएगा, 3 1 3 3 का 9 और 2 11, 11400 आएगा। इस प्रकार अब इसको थोड़ा से आप यहाँ हल कर सकते हैं, तो माइनस के 17y बराबर 11400 माइनस के 12250 आप इससे घटा सकते हैं, तो माइनस के 17y बराबर जो भी आएगा वो काहे का आएगा, माइनस का आएगा, घटा लेते हैं इसको। तो इस प्रकार आप घटाएंगे तो 850 आएगा, तो माइनस से माइनस को काट दीजिएगा, तो y बराबर 17 50 85 आपका क्या आ जाएगा 50 आएगा। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर आपका आएगा 1750 माइनस के 5, y का मान है 50 बटे क्या है 3। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा,
एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये भाड़ा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना है तो वह कितना भाड़ा देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब कोई टैक्सी है, वो कहता है नियत भाड़ा, कह रहे हैं टैक्सी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा देना पड़ता है। मतलब टैक्सी वाला कहता है भैया उसका एक नियत भाड़ा, टैक्सी में बैठ भर लो, अगर आप केवल बैठ भर लोगे तब भी मान लो 10 रुपये ले रहा है तो बैठने का 10 हो जाएगा। उसके अलावा कहता है जितना भी आप जाओगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से आपको लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है, वाई रुपया मान लेते हैं। हर एक किलोमीटर पर वो कितना देता है, वाई रुपया, और जो नियत भाड़ा है वो आपका 100 रुपया रहेगा ही रहेगा। तो हम लिख लेते हैं, तो हमने लिख दिया, मान लिया कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर वह लिखा है, वह प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है। तो प्रथम शर्त अनुसार देखो नियत भाड़ा 100 रुपया तो उसका लगेगा ही लगेगा, लेकिन जितने किलोमीटर जाएगा उसका अलग से भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिला करके 105 देता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर पुनः क्या कहता है, नियत भाड़ा 100 रहेगा ही, लेकिन कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जाता है, तो 15 वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपया तो 15 किलोमीटर का 15 वाई। तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर दोनों मिला करके जब 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। इसको समीकरण हम 2 कर लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन लगाना है। तो 1 से अगर देखें तो x बराबर क्या आएगा, 105 माइनस के 10 वाई, इसको उधर भेज दिया। तो अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 1 से निकाला तो 2 में रख देते हैं। तो x आपका यहाँ है तो x के पर क्या है, ये दिया है, तो जहाँ x वहाँ लिखेंगे 105 माइनस के 10 वाई प्लस के क्या लिखा है 15 वाई बराबर 155 आपका हो गया। अब इसको अगर आगे हम हल करें तो ये आपका इससे इसको घट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, प्लस माइनस के तो घट जाएगा, तो 15 में से 10 गया, यह आएगा 5 वाई बराबर 155 माइनस के 105। इससे आप घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 5 घटाओगे 105 घटाओगे तो सीधा से बात है कि 50 आएगा। 5 वाई बराबर, तो वाई बराबर 5 दहम्मा 50, 10 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल से वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए, तो x बराबर आएगा 105 माइनस के 10 वाई, और वाई के दर पर आपको रखना है मान 10। तो 105 माइनस 10 दाम में 100 घटाओगे तो क्या आएगा, x का मान आएगा 5। इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसको। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा आपने x माना था ना, तो x बराबर आपका 5 रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा था वो है 10 रुपया। वाई बराबर क्या है, 10 रुपया। अब हमसे ये कह रहा है कि कोई बंदा है उसको जाना कितना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसलिए 25 किलोमीटर जाने पर भाड़ा बराबर, देखो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर यानी 25 वाई बन जाएगा। तो नियत भाड़ा आपका 5 रुपया आ गया, ये 25 गुणे वाई का मान आपने 10 निकाला है, तो 5 धन 25 दाम में 250, दोनों को जोड़ दो तो 255 रुपया। 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा क्या हो जाएगा, 255 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लगा चुके हैं। ठीक है, अब चलिए इसका 5वां भाग देखते हैं, 5वां क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, 5/6 है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न क्या है, x/y है, तो x/y में क्या है, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 कर देंगे। चलो लिख के दिखाते हैं।
हमने मान लिया कि माना वह भिन्न x बटे y है, तो कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। बुक में देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर लो तो ये इधर आएगा तो 11x और प्लस 11 दूनाई 22, ये उधर जाएगा तो 9y माइनस प्लस 9 दूनाई 18 हो जाएगा। तो ये 11x माइनस का 9y इधर ले लेते हैं, 18 माइनस के 22 इधर, प्लस से उधर माइनस चला जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 4 22 माइनस के 4 आएगा। समीकरण 1 कर देते हैं। फिर लिखेंगे पुनः फिर से क्या कहता है, ये जो भिन्न है कहते यदि इसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में अब की बार कितना जोड़ा आ रहा है 3 जोड़ देते हैं, तो भिन्न 5 बटे क्या हो जाती है 6 हो जाती है, 5 बटे 6 के बराबर होती है। चलिए इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा फिर करिए तो क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 6 18, इसको इधर ले जाइए तो 5y हो जाएगा प्लस 5 3 15, तो फिर इधर लाइए तो 6x बराबर, आप प्रतिस्थापन लगा रहे हैं डायरेक्ट बना ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 15, इस तरह ले जाइए तो माइनस का 18, तो 6x बराबर क्या आएगा 5y आपका ये है ही, इससे इसको आप घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3/6। समीकरण इसको कर लीजिए 2, ये आपका गुणा से भाग में आ गया। अब x का मान, ये जो x का मान निकला है इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर 1 में उठा के रख देते हैं। तो देखिए x का मान ये आपका है और ये समीकरण 1 था, मैंने इधर लिख लिया दोनों को। अब यहाँ पे x का मान रखते हैं तो x पर क्या है 5y माइनस 3/6 है और ये माइनस का 9y है बराबर क्या है माइनस के 4 है। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। जब 6 आएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 11 5 55y हो जाएगा, 11 3 33। अब इसकी बात करें तो ये इसके नीचे 1 है, 1 छक्के 6 तो 6 9 54, 6 9 का 54 y हो गया बराबर माइनस के 4 है। तो 55 में से 54 घटेगा तो क्या आएगा, एक ही y तो आएगा माइनस के 33, और ये उधर जाएगा तो 6 को 24, ये भाग से गुणा में चला गया तो y बराबर ये 33 माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस का क्या है 24 है। तो y बराबर देखिए 24 36 36 9, y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, y का मान उठा करके y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 माने थे ना, ये 2 माने थे शायद, दूसरी पलट है 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं अगर हम तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x बराबर है 5 गुणे y का मान आपका क्या आया है 9, तो 9 रख दीजिए माइनस 3/6, तो x बराबर 9 5 45 माइनस 3/6 आएगा। तो x बराबर 45 से 3 घटा दीजिए तो क्या आएगा 42/6, तो x बराबर 6 7 42। इस प्रकार आपका x और y का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः वह भिन्न पूछ रहा था ना, वह भिन्न x बटे y थी, तो x बटे y बराबर क्या है, x का मान 7 y का मान 9, तो वह भिन्न क्या है 7/9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6वां पार्ट इसका, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तब उसके अनुसार हम इस सवाल को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की उसकी वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो पहले शुरू में कंडीशन दिया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद हम अगर जैकब की आयु कहें तो x में 5 जुड़ जाएगा, अब पुत्र में भी तो 5 जुड़ेगा, अगर पिता में जुड़ा तो पुत्र में भी जुड़ जाएगा। देखिए मैं वीडियो को रोक के इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा कंडीशन, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, आपका काम भी हो जाए। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्त ये कह रहा है, एक तरफ मैं उसके पिता को बैठा देता हूँ जैकब को, एक तरफ उसके पुत्र को बैठा देता हूँ जैकब के। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु उसके पुत्र वाले कई गुना, 3 गुना, तो पुत्र में 3 गुना कर देते हैं। तो ये x प्लस 5 बराबर इसमें गुणा करेंगे 3y प्लस 3 बच्चे 15, इधर लाओ तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के ये उधर जाएगा 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर क्या बचा 10, समीकरण 1। बस हो गया आपका पहला इक्वेशन। फिर पुनः क्या कंडीशन कह रहा है, पुनः फिर से कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की 5 वर्ष पूर्व, सॉरी क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद नहीं बल्कि क्या है पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो किसकी आयु, जैकब की आयु। अब 5 इस समय जैकब की आयु x वर्ष है, 5 साल पहले कितना रहा होगा, पहले मतलब क्या है 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र की बात करें तो पुत्र की 5 साल पहले क्या थी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है एक तरफ पिता को बैठा देते हैं जैकब, एक तरफ पुत्र को बैठा दिया, ठीक है। तो कह रहा है जैकब अपने पुत्र से कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले जो जैकब की आयु वो उसके लड़के से 7 गुनी थी, है ना। भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो बेटे की भी बढ़ेगी तो कम हो जाएगा ना, इसलिए पहले में कम था। अब इसको गुणा कर लीजिए, x माइनस 5 ये क्या आएगा 7y माइनस 7 बच्चे 35, तो x बराबर हो जाएगा 7y, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 35 धन 5 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 7y माइनस के 30, समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान हमने उठा कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। तो ये समीकरण 1 था, x माइनस 3y बराबर 10, तो x पर ये आपका रख दिया। अब इसको अगर हम हल करें तो 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर क्या है आपका 10 है। तो 7 में से 3 जाए क्या आएगा 4y, तो यहाँ पे आपका आएगा 4y बराबर 10 धन 30, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 4y बराबर 40, या y बराबर 4 धाम में 40, y का मान आ गया 10 और y का मान समीकरण 2 में रख दो उठा के। तो समीकरण 2 आपका था x बराबर 7y, y का मान है 10 माइनस क्या था 30, तो 7 धाम में 70, 10 सत्ते 70 माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा 40, तो x बराबर आपका आ गया 40। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की अगर आयु की बात करें तो वह है 10 वर्ष। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।